लक्सवर पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो के संस्थापक और फिल्म निर्देशक लोकप्रिय रूप से लक्सवर सुधीर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 60 से अधिक विज्ञापनों का निर्देशन किया है और हाल ही में मूवी में TFI के पहले निर्देशक के रूप में प्रवेश किया है। उन्होंने सुधीर लक्सवर के रूप में सिनेमा उद्योग के 9 वर्षों में अपनी पहचान बनाई, कई आगामी फिल्म निर्माताओं को चमकाने में मदद की। उनका इरादा बहुत स्पष्ट है, युवाओं और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर भारत को गौरवान्वित करें। नव भारत समाचार से इधा राय ने इनसे बातचीत की। तो आज हम बैठे हैं लक्सवर प्रोडक्शन स्टूडियो के ओनर के साथ मिस्टर सुधीर जी, और हम जानेंगे कुछ उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, और पिछले 9-10 साल से वो प्रोडक्शन हाउस में हैं। उससे पहले जैसे IT में थे, तो क्या क्या अप्स एंड डाउन्स गए। तो आइए बात करते हैं सुधीर जी से। सबसे पहले तो सुधीर जी, स्वागत है आपका नव भारत समाचार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। अब आपसे जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में, थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में और अपनी इंडस्ट्री लाइफ के बारे में। मेरा इंडस्ट्री एक स्ट्रेन से एंट्री हुआ था यहाँ पे, तो मेरा पूरा प्रोफेशनल लाइफ है पूरा इसमें IT सॉफ्टवेयर में था। बट मेरे को पैशन, आउट ऑफ पैशन से मैं इंडस्ट्री को आना हुआ था मेरा। My family background also from government employees. Nobody is from film industry, but I made my own choice to get into this film industry. Right. तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि IT का जॉब छोड़ के प्रोडक्शन हाउस में आके अच्छा किया, गलत किया, कुछ ऐसा फीलिंग हुआ था बीच में? when I started this, जब ये शुरुआत हुआ था यहाँ पे मेरा, तो मैं पूरा IT का बैकग्राउंड छोड़ते हुए मैं जब एंट्री हुआ था इसमें, तो फैमिली वाले दे आर ऑल अपोज लाइक नॉर्मल टिपिकल इंडियन फैमिली, बिकॉज नो वन फ्रॉम माई फैमिली बैकग्राउंड, कोई भी IT में नहीं थे, लाइक दो नॉट फ्रॉम मूवी इंडस्ट्री। सो देन वो आई एम ओनली द वन, मैं अकेला था जब मूवी इंडस्ट्री। आई हैड चूजन माई ओन चॉइस, आई हैड टेकन दैट चॉइस ऑफ गेटिंग इनटू मूवी इंडस्ट्री, बिकॉज मेरे को बचपन से आई यूज्ड टू वॉच दैट द एड्स एंड एवरीथिंग इन TV चैनल्स, एंड लाइक आई समहाउ गॉट दैट इन माई माइंड। उसमें मेरा माइंड में था कि आई नीड टू डू सच काइंड ऑफ एड फिल्म मेकिंग। तो देन व्हेन आई वाज इन IT इटसेल्फ, तो मैं शुरुआत किया मेरा एक एड फिल्म से। तो एक स्कूल का ऐड किया था, तो वो ऐड TVC ऐड था एंड प्योरली कमर्शियल ऐड। जब मेरे को ओनली थोड़ा इन्फॉर्मेशन था कि 24 क्रैफ्ट्स के ऊपर, बट मेरा IT बैकग्राउंड, मेरा थोड़ा नॉलेज से मैं थोड़ा रिसर्च करके ऐड कैसा करते लाइक मैं थोड़ा 1-2 बंदों से शुरुआत किया था। देन इट वॉज ए ब्लॉकबस्टर। सो देन ब्लॉकबस्टर होते ही अभी नाउ टोटली मेरे को अभी पता चला कि येस आई बिलोंग टू दिस। सो फ्रॉम आई हैव टू डू एट एनी कॉस्ट, आई हैव टू गेट इन टू दिस एंटरटेनमेंट सेगमेंट करके जब मैं एंट्री किया था, बिकॉज वी कांट पुट लेग्स ऑन 2 बोट्स। सो तो मैं टोटली IT का फील्ड पूरा मेरा सॉफ्टवेयर का जो भी एक्सपीरियंस था उसको बाजू रख दे के, देन यहाँ पे फिर ऑल न्यू चैप्टर, आई स्टार्टेड अगेन माई न्यू चैप्टर, लाइक यू आर रीस्टार्टिंग योर सेल्फ लाइक। तो पूरा शुरुआत किया था। शुरुआत करने के बाद फर्स्ट 3 months ठीक था, देन बाद में व्हेन आई एम गेटिंग इनटू दिस मूवी इंडस्ट्री, आई एम नोइंग द पीपल, देन 2 साल में तो लाइक आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच लाइक वेरी सीवियर प्रॉब्लम्स वेयर आई कि बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्री में कैसा है कि कोई गाइड देने वाला या कोई हेल्प करने वाला, हाथ साथ देने वाला कोई नहीं था। आई एम ऑल अलोन। एंड यहाँ पे इंडस्ट्री में लगभग कि हर एक इंडस्ट्री में होता है, हर एक कंपनी में भी होता है। व्हेन आई जॉइन IT ऑल्सो इनिशियल डे 6 months आई वॉज अलोन, आई डोंट नो हाउ टू डू एंड एवरीथिंग। सी एम्प्लॉयज़, उतने एम्प्लॉयज़ को देखते हुए अपने को भी रहता है ना। तो मैं यहाँ पे सफ़र हुआ था 2 साल, लिटरली आई सफ़र्ड ए लॉट। मैं बहुत गलत किया, बिकॉज फैमिली अगेंस्ट के साथ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स अगेंस्ट एवरीथिंग, आई टेकन माई डिसीजन टू कम इन टू दिस। देन 2 साल में like I had taken a lot of pain where I can't express, like I was in the middle of a well, like होता है ना कि I should go back or I should continue. Then because ये मैं establish किया सो ब्रांड था लैक्सविल, तो लैक्सविल में से अभी मैं फिर पीछे गया तो 2 साल गैप आ गया, 2 साल फिर पीछे गया तो then what? Now I entered because then passion नहीं छोड़ सकता हूँ, passion is in my heart. So that heart I can't leave it. So no matter what, नाउ इंडस्ट्री को कैसे भी झेलना है, इंडस्ट्री के साथ कैसे भी करना है। तो अभी जो भी मेरा नॉलेज था मेरा है, आई थॉट लाइक आई शुडंट डिपेंड ऑन एनीवन,
then I started learning myself, मेरा own सीखते हुए you know I started learning slowly like a tortoise, like you know I started moving like a tortoise. And in that also I faced up and downs, many up and downs, like I'll tell you in, you know, the interview further, like what are the problems I faced. But yes, you're right, like initially I thought like फिर चले जाऊँ back IT में, sometimes अभी भी लगता है, but now I'm okay. Yeah, now like you know I made my mark, and sometimes yes IT में रहता था, like you know I should have earned good money, I should have earned good, you know, properties or whatever it is, like you know my, because now in IT like this many years I should have become a very top into management. That time also I got many awards in IT field. But यहाँ पे जो करना है ना, वो जो the passion and the entertainment segment में जो भी we are doing it right, that really satisfies me from my heart. Because like me बहुत सारे youth भी है, बहुत सारे talented people भी है, उनको एक ही बताता हूँ कि when you are entering into this, try to give your 100%, जब भी बहुत अच्छा लगता है. तो सुधीर जी, आप 9 साल से इस करियर में हैं, प्रोडक्शन के करियर में, फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो कौन सा मूवमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि आपको ये प्रोडक्शन और क्रिएटिविटी की लाइन में जाना है? इधर जी ये मेरा एंट्री जो है ना, तो बहुत स्ट्रेन से हुआ था. बहुत साल पहले मेरा एक्चुअली करियर स्टार्ट हुआ था सॉफ्टवेयर कंपनी से. तो माई फैमिली टिपिकल फैमिली, जैसा कि यू नो जॉब करना है, डे मॉर्निंग टू इवनिंग जॉब करना है, उससे शुरुआत हुआ था. देन 12 साल हो गया आईटी इंडस्ट्री में होने के बाद. उससे पहले मेरे को ये पैशन पहले से था. व्हेन आई वाज डूइंग माय कॉलेज डेज, कॉलेज में इसमें कुछ स्किट्स करना, कुछ एक्टिविटीज़ करना, कॉलेज डेज में फेयरवेल पार्टी में कुछ ना कुछ स्किट्स करना, तो ऐसा क्रिएटिविटी स्टफ्स करना. तो और मैं जब भी जो टीवी देखता हूँ तो वो एड्स देखते रहता हूँ, तो वो सीएट ऐड या तनिष ऐड या कंपनी, तो वो मेरे माइंड में ऐसे ही रह गया. एंड आई एम so that creativity is there in from my school days. तो then I joined IT. Then IT industry में तो typically morning to evening daily job करो, आ जाओ. तो there was nothing like you know which is still you know what do you call, my passion is still pending. तो 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, तो एक ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे करके. ऐसे ही एक छोटा एक फ्रेंड मिला था, तो ही वॉज बैक ऑफ मी सिंस वेरी लॉन्ग. तो वो बंदे ने कहा सर ऐसा एक अपन ऐड करेंगे. तो मैं बोला, मेरा इंटरेस्ट उसको बताया था कि ऐड शुरुआत ऐसा करेंगे अपन. तो मेरे को जब उतना नॉलेज नहीं था, तो देन थोड़ा ऐड में शुरुआत किया, जो भी मेरे को नॉलेज था, तो वो नॉलेज से मैं ऐड किया था. तो मेरे को भी पता नहीं था कि उतना ब्लॉकबस्टर होगा. तो जैसा कि सर आपने कहा कि मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही एडवर्टाइजमेंट में था, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है आपने अपना आईटी में ऑस्ट्रेलिया में जॉब किया है. Yes. राइट. तो आपने अपना पूरा करियर मतलब कहने के लिए एक विजन लेके चले होगे आईटी में. हाँ, भी आपका इंटरेस्ट होगा. तो वो कौन सा मूवमेंट था कि आपने ये सोचा कि नहीं, क्रिएटिव में वापस मुझे जाना है, इतना पैसा, इतना टाइम, इतना बाद भी? वो जब हुआ था कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया में भी था, तो मेरे को ना ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग बहुत पसंद है बेसिकली. तो एक्सप्लोरिंग में भी कोई भी देखता हूँ तो मेरे को क्रिएटिविटी दिखता था. बट आईटी में टिपिकली यू नो डेली रूटीन जॉब, तो उसमें भी कुछ क्रिएटिविटी नहीं था. तो unless and until you know we have to listen to our bosses or something, and we have to do daily routine work. We lesson 6 months, 8 months we have some project, उसका release, then after that we do documentation, फिर उसका release project. तो उसमें भी कुछ creativity नहीं था. But whenever I'm out or whenever I go out travel, my ideal time weekends में I used to go on drives, I used to go on rides. So wherever I see मेरे को creativity दिखता था, तो I used to shoot from my mobiles. तो वो क्रिएटिविटी जो भी था ना, देन एक टाइम आता है कि यू नो अरे बहुत हो गया, बस है अभी, तो लेट्स यू नो इट्स नॉट फेड अप, बट अपना पैशन को यू नो थोड़ा कुछ लेके आना, आगे लेके आना. देन लाइक 10-12 साल हो गया, देन आई थॉट लाइक यू नो आई हैव टू टेक माई ओन डिसीजन नाउ. तो उसमें आईटी में आई वाज वेल, यू नो माय सैलरी वाज गुड, एवरीथिंग वाज गुड. आई नो इंडस्ट्री इज समथिंग वेयर आई हैव टू यू नो again rebuild my you know from scratch. Right. So then I told my you know family, and they were not happy with that what I had taken decision. Obviously you know the you know अच्छा खासा IT job and अच्छा खासा IT में रह के, then you know all of a sudden coming to this industry, थोड़ा starting from zero, and we don't know anything, no one from family background, कोई family में भी कोई इसमें मूवी इंडस्ट्री में नहीं है, nobody from
तेरे को क्या पता उसमें, यू नो, डोंट गो इन दैट, यू नो, अननेसेसरी, यू आर टेकिंग ए रॉन्ग डिसीजन. देन आपने शुरुआत जो इसकी एडवर्टाइजमेंट की या इस इंडस्ट्री में दोबारा करी, तो ऑस्ट्रेलिया रहकर करी या फिर आप वापस आए पहले अपने देश और फिर आपने दोबारा से शुरू? नहीं, मैं वापस आ गया था. आई केम बैक फॉर गुड. देन मेरे को क्या इंडिया के ऊपर थोड़ा हैव दैट लव ऑन इंडिया, सो आई हैव टू गिव समथिंग बैक टू इंडिया. दैट्स ऑलवेज देयर इन माई माइंड, नाउ ऑल्सो इट्स देयर. सो उसमें व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, आई वाज अगेन स्टार्टेड माई जॉब हियर. करते ये जो रह गया था, तो एटलीस्ट आई हैव टू फुलफिल दैट. तो मैं जो ऐड किया था ना, उससे देन आई एंटर्ड माई फर्स्ट एंट्री इनटू कृष्णवेणी टैलेंट स्कूल करके उनके साथ था. तो उनके साथ एक ऐड किया था. तो ऐड करने के बाद हुआ, देन आई डिसाइडेड यस आई बिलोंग टू दिस. तो मेरे को ऐड जब सबको पसंद आ रहा था, देन इट मोटिवेटेड मी अ लॉट कि ओके दिस इज़ माई कप ऑफ टी, सो दिस इज़ वेयर आई हैव टू बी. देन आई थॉट लाइक, यू नो, चलो करेंगे अभी करके. देन मेरा शुरुआत ऐसा हुआ था. तो टिपिकली अगर मैं बात करूँ, अगर हम आईटी गाइस के बारे में बात करें तो वो मोर ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं. yes. आपका पर्सनल लाइफ में प्रोडक्शन के साथ साथ और क्या क्या इंटरेस्ट है, किस किस चीज़ में? मेरा इंटरेस्ट तो आपको बता के, आई एम इंटरेस्ट इन ट्रैवलिंग एंड आई एम ए राइडर टू. आई एम ए रेसर, या रेसर. आई एम इनटू स्पोर्ट्स. Yeah, I'm Telangana, you know, pistol shooter also. And like ऐसे बहुत चीज़ों में which is, you know, which is creative, which is like, you know, drives to a passion. So उस मामले में I have much of, you know, what do you call, reach in it. तो अभी then ये तो I have said like, you know, a passion, then I have to start this as a career, because again we need something to earn. See, again, because I am starting from scratch. So then I thought like, let's take this creative stuff as a my profession forever. Okay. Then I entered into this industry and started. कौन से ईयर में आपने शुरू किया ये 2012 में किया था. आई स्टार्टेड, हाँ, स्टूडियो के साथ. जब मैं ये ऐड किया था, आई वाज गोइंग अराउंड, यू नो, यहाँ पे फिल्म नगर पे यहाँ पे स्टूडियोज़ के लिए मैं देख रहा था. बट मेरे को जो क्वालिटी आउटपुट था या जो भी है, उनको इंट्रैक्शन थोड़ा वो कम्युनिकेशन गैप हो रहा था. बिकॉज यहाँ जो टेक्नीशियंस थे उनके साथ मेरे को इंट्रैक्शन नहीं हो रहा था. बिकॉज मैं प्योरली आई एम फ्रॉम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड. तो ये यहाँ पे इंडस्ट्री थोड़ा अलग सा, उनका वे ऑफ वर्किंग कल्चर अलग है. तो मेरे को ना वो थोड़ा प्रॉब्लम, दिक्कत हो रहा था कि इनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उनके टीम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. तो मेरे को जब एक बंदा मिला था, पवन करके, वो बंदे को चाह चलो अपन शुरुआत करेंगे, तो मेरे साथ रहे. ही इज़ ऑल्सो थोड़ा उसको असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे काम किया था. तो बंदे को बोला कि चलो अपन शुरू विल स्टार्ट दिस स्टूडियो. तो ठीक है. तो देन भैया उन्होंने बोला कि आई विल बी देयर विथ योर सपोर्ट, देन लेट्स स्टार्ट. तो आपने अभी तक कितने एडवर्टाइजमेंट्स किए हैं? बात करें कि एड प्लस आपकी डेब्यू फिल्म भी हमने पता है कि आ गई है. तो उसके बारे में थोड़ा हमें नॉलेज दीजिए. कमिंग टू द एड्स तो मैं अभी तक 60+ कॉर्पोरेट एड्स किया था, TVC एड्स. हाँ. तो अगर आप पॉलिटिकल एड्स या जो भी NGO ऑर्गेनाइजेशन एड्स, ऐसा इफ़ यू कैलकुलेट ऑल दिस एड फिल्म्स, देन आई डन ऑलमोस्ट 170 एड्स टिल नाउ. या टोटल प्रोजेक्ट्स आपने, हाँ, मैं डायरेक्शन किया था. हाँ, 170 एड्स डायरेक्शन किया था लगभग. अभी हैदराबाद मेट्रो रेल एंड ये हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सजना सर के साथ काम किया था. फिर यहाँ पे ट्रैफिक के लिए काम किया था, शी टीम के लिए काम किया था एड. ये ऐसे सारे एड्स बहुत किया था मैं. गवर्नमेंट एड्स भी किया था, तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए भी किया था एड. एंड ऐसा लगभग लाइक, यू नो, देयर आर मेनी एड्स विच आई हैड डन. एंड अभी देन आफ्टर डूइंग दिस एड्स, I thought let me get into the, you know, typical film industry also, because मैं ऑलरेडी फिल्म में वर्क कर चुका. बिकॉज ऑफ मेरा स्टूडियो था ना, तो बहुत सारे फिल्म्स पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे होता था. तो उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट भी था उसमें. तो मेरा क्रिएटिविटी, आइडियाज़ देना उनको, डायरेक्टर के साथ काम करना एंड लाइन प्रोड्यूसर जैसा काम करना, को डायरेक्टर जैसा काम करना. देन उसमें देन आई थॉट लाइक, यू नो, लेट मी हैव वन मूवी बाय माई सेल्फ. देन वो एक अगेन आई स्टार्टेड माई मूवी and like hope so it will release soon now. Okay. तो जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है, आपने बहुत सारे साउथ इंडियन की साइड पे एड शूट किए हैं, है ना? लेकिन अगर मैं बात करूँ पैन इंडिया की या इंडियन सिनेमा, नॉर्थ हिंदी सिनेमा की, तो आपने कभी वहाँ अपना कदम जमाने के नहीं सोचा कि हाँ मैं वहाँ पर भी जाके कुछ काम करूँ, अपना एड शूट्स करूँ? हिंदी में लगभग चांस मतलब आया था, बट मेरे एड्स में यहाँ पे इतना बिजी था. 1-2 एड्स हम लोग किए थे,
लाइक हिंदी एक कॉर्पोरेट फार्मा कंपनी के लिए हम लोग किए थे। अच्छा। तो वो मुंबई बेस्ड कंपनी था, तो हम लोग 11 लैंग्वेज में किया था मैं। तो एंड और एक कंपनी था that is also into pharma based company, and they are into this like veterinary tablets and all this. तो सुधीर जी, एक तो आपके एड शूट्स की बात हो गई, फिल्म की बात हो गई, हाँ। इसके अलावा मैंने सुना है कि आपका डॉक्यूमेंट्री में भी बहुत इंटरेस्ट है। लॉकडाउन में भी जैसे आपने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए, वीडियोस बनाए, अदर देन दिस बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे भी आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। हाँ जी। तो उसके बारे में बात करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्री थीम रहता है, क्या आप कैसे डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं? मैंने तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री जो किया था फार्मर्स के ऊपर किया था। तो यहाँ पे जो फार्मर्स जो है ना, जो फार्मर्स के सुसाइड हो रहा है, उनके प्रॉब्लम्स जो भी है, तो उनके ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री किया था। एंड वो डॉक्यूमेंट्री को भी मेरे को बहुत अवार्ड्स आए थे। एंड वो जो तेलुगु लोकल लैंग्वेज में किया था मैं द डॉक्यूमेंट्री। एंड वो डॉक्यूमेंट्री लोकल चैनल्स में भी, यहाँ पे मूवी टीवी चैनल्स जो भी होता है ना, न्यूज़ चैनल्स, दे प्लेड द डॉक्यूमेंट्री। एंड उसमें ना आई शोड देम मोर पेन ऑफ ए फार्मर, हाउ इज़ ही सफरिंग ड्यू टू दिस क्रॉप, जो भी बारिश के कारण या जो भी अदर फ्लड्स के कारण या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो उसके ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री, माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री स्टार्टेड फॉर ऑन दिस फार्मर्स। देन लेटर ऑन my another documentary was on kidney, because यहाँ पे ना एक श्रीकाकुलम करके एक जैसे डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे ट्राइबल्स होते, तो वो ट्राइबल्स के ऊपर ना मैंने एक डॉक्यूमेंट्री, बिकॉज दैट्स अ नोन किडनी देयर, वहाँ पे एक सॉइल में ना दे हैव अ प्रॉब्लम विद किडनीज। सो मैंने क्या किया था, एक 1 week आई वेंट देयर, आई स्पेंड माई टाइम देयर। तो वहाँ पे मैं वो ट्राइबल विलेज के साथ टाइम स्पेंड किया था। स्पेंड करते हुए देन उनके साथ डॉक्टर के साथ मिला था। एवरी फैमिली, आपको पता नहीं कि एवरी फैमिली वहाँ पे, एवरी हाउस हैज़ 1 किडनी पेशेंट। तो आपको ये जैसे नॉलेज कहाँ से मिलता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? सी आई एम इनटू क्रिएटिव स्टफ ना, मेरा काम ही है डेली आई हैव टू एक्सप्लोर थिंग्स, आई हैव टू एक्सप्लोर नॉलेज, आई हैव टू सिट, आई हैव टू मीट पीपल। अब मैं आपके साथ इंटरेक्ट किया, आपके साथ भी कुछ ना कुछ टॉपिक आएगा आपका निजी जीवन के ऊपर, लाइक यू विल टेल योर पेनफुल स्टोरी और समथिंग, फ्रॉम दैट ओनली वी कम आउट विद सम स्टोरीज, फ्रॉम दैट ओनली वी गेट सम क्रिएटिव स्टफ्स, वी मीट पीपल। दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू आई ट्रैवल। तो ऑस्ट्रेलिया में भी आई टू ट्रैवल, आई स्पेंड टाइम विद ड्रगिस्ट। तो ड्रगिस्ट के साथ भी मैं टाइम स्पेंड किया, लाइक ऑलमोस्ट यू डोंट बिलीव, लाइक माई फ्रेंड्स, माई रूममेट्स, everybody told me don't spend time with them, they will उनके साथ बहुत भयानक रहेगा। डॉक्यूमेंट्री उनके ऊपर भी बनाया? नहीं किया था, मेरे को जब मेरा शुरुआत नहीं हुआ था, बट वो माइंड में अभी भी है, मेरे माइंड में अभी भी है। बट इफ़ एवरीथिंग गोज वेल, आई माइट फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया अगेन बैक, एंड आई विल डू देयर ऑल्सो। So I have that in my mind. Few things, like in Cambodia, I have one thing which in my mind. If you go to Australia, I have something in mind. If you go to Rome, so there's something. Yeah, in Rome, okay. There's I have something in my mind in the Rome. I need to show their culture, tradition, because something is very relevant to Indian culture. So ऐसा कुछ we explore things ना, तो वो माइंड में रह जाता है कि करना है करके। तो आपने अभी तक कितनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं? नॉट मैनी, लाइक अराउंड, अभी तक तो फिलहाल लाइक मैंने किया था 6 डॉक्यूमेंट्रीज किया था अभी तक। सो अलग अलग सेगमेंट्स में डॉक्यूमेंट्रीज किया था। उसमें से एक 3 डॉक्यूमेंट्स थोड़ा पॉपुलर हुआ था, तो टीवी चैनल्स वाले ने, तो एक BBC उन लोग भी प्ले किए थे वो डॉक्यूमेंट्री। सो देन एक साक्षी टीवी वाले एक डॉक्यूमेंट्री प्ले किए थे। तो बाकी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर कुछ ट्राइबल डांस वो उसके ऊपर भी किया था, बट इट वाज नॉट प्लेड मच, उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। इतना काम कर रहे हैं इस फील्ड में, आप जाते हैं वहाँ पे, रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है कि जितनी मेहनत या काम आप कर रहे हैं, उतना ही आपको रिकॉग्निशन भी इंडस्ट्री दे रही है, या अभी आपकी उससे और भी उम्मीदें हैं? सी, रिकॉग्निशन के ऊपर मैं कभी भी काम नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप उनके साथ स्पेंड करते हैं तो वो टाइम पे उनका पेन दिखेगा अपने को। सो हु विल अंडरस्टैंड, किसको पता चलता कि वो पेन, व्हेन वी स्पेंड विद देम, अपने को रिकॉग्निशन नहीं दिखता। सो ओनली थिंग इज, एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर, मेरे को उनका जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका जो भी दे आर सफरिंग देयर, इट हैज़ टू बी नोन, इट हैज़ टू बी शोन, लाइक एंड वर्ल्ड। प्लेटफॉर्म पे आप अपनी डॉक्यूमेंट्रीज को लेके जाना चाहें? वो अभी जस्ट नेटफ्लिक्स वाले अप्रोच किए मेरे को।
So they wanted me to direct a documentary. This is a recent update. So Netflix also, like, you know, they are I'm in touch with them. So just recently exchanged a few ये mails. प्रोजेक्ट है जो नेटफ्लिक्स के साथ यू आर प्लानिंग नाउ? Netflix के साथ I'm planning a documentary now. ओके ओके। तो सर आपने इतनी इंडस्ट्रीज में काम किया है, Yes. आपको इतना टाइम हो गया है इस इंडस्ट्री में आएंगे, हाँ. तो आपको नॉर्थ सिनेमा के बारे में भी खूब नॉलेज होगा Yes. और साउथ के बारे में भी। Yes. तो अगर मैं क्वालिटेटिव डिफरेंस की बात करूं तो आपके हिसाब से नॉर्थ सिनेमा और साउथ सिनेमा में क्वालिटेटिव कंटेंट में क्या डिफरेंस है? Content में मतलब, like, you know, South, see, every cinema is cinema. So sometimes, you know, yeah, we love not you know, अपना नॉर्थ मूवीज, एंड नॉर्थ मूवीज विल लव साउथ मूवीज, बिकॉज यहाँ पे ना लोकल कल्चर जो होता है ना, इफ़ यू गो टू हरियाणा, सो वहाँ पे कल्चर अलग होता है. इफ़ यू गो साउथ केरला, वहाँ पे कल्चर अलग होता है. इफ़ यू गो टू, यू नो, गुजरात, वहाँ पे कल्चर अलग होता है. तो एवरी कल्चर हैज़ देयर ओन वे ऑफ, यू नो, शोइंग द क्रिएटिविटी. तो उनका जो ट्रेडिशंस होता है वो हिसाब से दे विल डू इट. एंड जो द मेन सिनेमा हब इज़, यू नो, मुंबई. मुंबई इज़ द मेन सिनेमा हब. एंड वहाँ पे साउथ में ना, लाइक, यू नो, साउथ में यहाँ पे क्रिएटिविटी लेवल्स हाई है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे यू गेट वेरी गुड फैंटास्टिक एक्टर्स, और, यू नो, एंड द स्टोरीज ऑल्सो, यू गेट वेरी गुड स्टोरीज फ्रॉम साउथ इंडिया. एंड यहाँ पे कंपेयर टू, यहाँ पे इफ़ यू कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन मूवीज़ में जो ह्यूमर होता है, या, यू नो, दे आर वेरी ईजी इन एक्टिंग, बिकॉज वहाँ पे लगभग, लाइक, यू नो, आई डोंट नो वाई, बट नॉर्थ इंडिया में एक्टिंग सब लोग they'll do it very instantly. तो मतलब That's a आपके good हिसाब thing. से नॉर्थ का एक्टिंग या कंटेंट इज वे मोर इजी देन जो साउथ में पोर्ट्रे किया जाता है. हाँ, साउथ में पोर्ट्रे किया, बिकॉज कुछ ना यहाँ पे लोकल जो डिमांड होता है ना, लोकल पीपल हैज सम डिमांड, लाइक, यू नो, दे यहाँ पे दे लव फ्यू थिंग्स, लाइक रजनीकांत जी है, दे लव द रजनीकांत जी, उनका फ़ैन फॉलोइंग, उनका फ़ैन भी है, यू नो, उनका, यू नो, दे लव द रजनीकांत, फ़ैन बेस्ड है. तो आई कांट, यू नो, कम एंड, यू नो, शाहरुख खान को लेके आई कांट डू अ चेन्नई, यू नो, तमिल मूवी, और, you know, I can't make him do a Telugu movie, because to accept his face locally, so that's, like, you know, and coming to north is a universal, it has some universal structure. तो उनके लिए वहाँ पे ना जो north subjects are bit bold or something, you know, north subjects are very open. यहाँ पे थोड़ा फैमिली टाइप, रिजर्व टाइप, या दे गो इन सम ड्रामेटिक वे, एंड, यू नो, सम फाइट्स, they need, you know, some masala, like, you know, fights and everything, because, you know, North India, everybody noted, यहाँ से जो fights होता है, यहाँ पे, you know, car होता है, like, you know, रजनीकांत fight होता है, like, all this comes from a sort more fiction fighting. वहाँ पे थोड़ा अलग टाइप सा होता है. यहाँ पे हीरो हीरोइन gives a lot of importance, वहाँ पे character gives a lot of importance in North. ओके ओके. तो आप साउथ सिनेमा को, अगर मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात करूँ, तो कहाँ पे देखते हैं? सी, अभी आप फिलहाल रिसेंटली जो बाहुबली हुआ था, so that's from South India film, यहीं हैदराबाद से, and we are proud that, you know, as a Telugu film industry, वो जो बाहुबली का recognition international level हुआ, and we have to appreciate director Rajamouli sir, and we are proud as a Telugu film industry movie makers that, you know, our thing has, you know, recognized in, you know, worldwide. तो जो we have to thankful Rajamouli sir, because वो जो बाहुबली international recognize हुआ था, तो हमारे जैसे डायरेक्टर्स, हमारे यंगस्टर्स, लाइक, यू नो, हमारे जैसे, लाइक, अपकमिंग, यू नो, डायरेक्टर्स के लिए भी इट हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ वेटेज ऑन इंटरनेशनल लेवल पे. अभी मेरा जरा नेक्स्ट मूवी स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो, इट्स नॉट हॉलीवुड मूवी, इट्स अ पैन इंडिया नेशनल हिंदी मूवी, बट द प्रोड्यूसर एवरीबडी आर फ्रॉम देयर ओनली, फ्रॉम हॉलीवुड, एंड उनका दे आर ऑल्सो नॉर्थ इंडियंस, एंड दे अप्रोच मी, एंड लाइक, यू नो, दे हैड सीन माई प्रोफाइल, and another guy, he referred me, and they love to work with South Indian films. At the same time, Australia में एक project किया था, indirectly helped him, from here only मैं उसको help किया था बंदे को, and he is also a local producer, and he has done one movie, I helped him. So even they have some very much, you know, weightage, like, you know, okay, industry, Telugu industry, South Indian industry में, you know, they are very talented. So those, like, in that way also. फिल्म बना रहे हैं, जो आपकी रिलीजिंग फिल्म है, उसका बेसिक थीम क्या है, और आपने वो शूट कहाँ पे करी, यहाँ करी है या ऑस्ट्रेलिया में करी? ये जो मूवी अभी मेरा डेब्यू मूवी है, कौशिक वर्मा द मेन टाइटल नेम है, एंड ये जो मूवी का जो थीम है, इट्स व्हाट डू यू कॉल, लाइक, यू नो, शो फैंटेसी काइंड ऑफ ए मूवी है. इट्स अ 200 years बैक स्टोरी एंड ए प्रेजेंट स्टोरी. तो ये पूरा शूट पूरा हम लोग हैदराबाद में किया था मैंने. तो ये जो यूएस का शूट भी था, अभी पैंडमिक में भी
हम लोग ट्रैवल नहीं कर सके तो हम लोग यहीं पे चीटिंग शॉट्स में हैदराबाद में शूट कर लिया था. टच वुड पैंडेमिक में वी हैव कंप्लीटेड आवर मूवी. नाउ आवर मूवी इज़ नाउ रेडी टू रिलीज़. राइट. तो सर एक और चीज़ आपके बारे में कही जाती है कि जो यूथ है उसको आप बहुत बढ़ावा देते हैं इस इंडस्ट्री में. जैसे जो बिगनर्स आते हैं, जो फ्रेशर्स आते हैं, दे लुक एट यू एज अ रोल मॉडल. मतलब ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यू नेवर नो कहाँ पे एक्सप्लॉइट हो जाओ आप. हाँ, ठीक है, सही है. तो कुछ यूथ जैसे आपके पास आता है, यू हेल्प देम, तो उनको किस वे में आप गाइड करते हो आयल से? इधर लाइक मैं जब एंट्री हुआ था तो मेरे को भी कोई नहीं था बैक सपोर्ट की हेल्प करने के लिए कि ये ऐसा होता है, कि ये ऐसा होता है. 24 क्राफ्ट्स इंडस्ट्री में 24 क्राफ्ट्स करके होता है. तो 24 क्राफ्ट्स के लिए मेरे को भी कुछ पता नहीं था. तो मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था. तो मेरे को दिक्कत जो हुआ था यहाँ पे आने के बाद, जो प्रॉब्लम्स मैं फेस किया था 2 साल, आपको बताया ना कि मैं 2 साल आई वाज लाइक इट्स लाइक ब्लड ऑन द डांस फ्लोर जैसा. बहुत पेन, आई सफर्ड अ लॉट. लिटरली आई बीन डिसीव्ड, लाइक आई बीन बिट्रेड. लाइक आई थॉट लाइक व्हाई आई केम टू दिस इंडस्ट्री. देन यस, ऑलमोस्ट लाइक आई फेल्ट लाइक क्विटिंग. देन आई थॉट लाइक मैं ये चूज़ किया था. माई पैशन नीड टू बी इट हैज़ टू गो फॉरवर्ड. देन अगेन एक बार मैं क्विट करके अगेन इफ़ आई गो बैक टू द अगेन सेम ओल्ड स्टफ, तो फिर से वो रह जाता मेरे को. तो नो आई हैव टू स्टार्ट माई ओन. देन आई नीड टू लर्न माई ओन. देन आई वॉज सेल्फ डिपेंडेंट. देन आई लर्न माई सेल्फ. बट एक चीज़ होता है कि somebody needs some shoulders. See, everybody can't like me. Everybody can't be सुधीर. सो देन यहाँ पे जो भी नए बंदे आ रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स करके आ रहे हैं, कि पूछने के लिए आ रहे हैं, तो मेरा एक 3 साल में लैक्सविल एक ब्रांड हो गया. तो स्टूडियो है, तो प्रोडक्शन स्टूडियो है इनका, तो आ जाए. तो आने के बाद मैं बंदों को देखा कि ऐसे पैशन से आते हैं. ये इंडस्ट्री एक है कि यहाँ पे नो नीड एन एजुकेशन. इट्स ईजी पेनिट्रेशन, ईजी वॉक इन. जो भी आर्टिस्ट बनना है या डायरेक्शन बनना है, लाइटमैन बनना है, कुछ भी 24 क्राफ्ट्स में मेकअप मैन बनना है. सो इट्स एन ईजी एक्सेस. देयर इज नो क्वालिफिकेशन या आपके रेज्यूमे, देयर इज नथिंग लाइक दैट. जस्ट इन ईजी एंट्री. ओनली थिंग इज यू नीड टू कम, यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू फेस द चैलेंजेस. वो फेस करते हुए आना है. तो यहाँ पे जो भी आ रहे हैं, नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो मैं उनका जो सफ़र में देखा था ना, उनका जो प्रॉब्लम्स उनको जो फेस करे, इंडस्ट्री में कहाँ जाना है, फर्स्ट क्वेश्चन किसको पूछना है. सो एज एन आर्टिस्ट आप आ गए, किसको पूछना है, किससे मिलना है. तो ये लॉट ऑफ चीज़ यहाँ पे था. तो मैंने क्या किया, आई वॉज लाइक बैकबोन फॉर मेनी पीपल. तो मैं उनको शोल्डर दिया. तो आई डोंट वांट एनीबडी टू फेस, बिकॉज जो पेन है आई ऑलरेडी फेस्ड इट. सो आई डोंट वांट एनीबडी टू फेस दैट सेम प्रॉब्लम. सो बिकॉज आई एम फ्रॉम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, तो हम लोग को टीम मोटिवेशन एक होता है. तो हम लोग आई यूज्ड टू हैंडल 3000 पीपल इन माय कॉर्पोरेट कंपनी. बात हो गई सर, जो लोग आपके पास आते हैं, बिगनर्स, ठीक है, फ्रेशर्स, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो नहीं आ पाते, तो उन तक आप कैसे रीच करते हो? उनको कैसे, अगर कोई मैसेज देना हो नव भारत समाचार के थ्रू, तो कैसे मैसेज देना चाहोगे? जी, मैं एक ही चीज़ बताता हूँ. आपको आना है तो what you have to do is you learn something before you come. You try to at least learn 50% of the subject. अगर आपको DOP कैमरामैन बनना है तो learn something technical specifications. Nowadays is everything is very easy. Like 10 years back it was different. Now it's very easy. Everything is online. So learn something, then come. Really, this platform, this entertainment platform is very huge. Now you don't believe, the content is so big. Like if you really want to show your talents, skills, still we are lack of manpower. A creative talent, seriously we are lack of creative talent. मैं इतने ads किया ना, I'm lack of creative directors. तो ये बंदे लोग जो भी आते हैं ना, they have to explore their talent. तो I'll be searching, नया write-ups के लिए searching, because every ad should be a new ad. Right. It can't be similar to an old ad. Ad के लिए I need a write-up, I need a writers. Writers के लिए क्या, first they have to work as a mind, because I can't work like I have some limit where I can, but again I need a hand, teamwork. तो teamwork के लिए I need a writer. Then I need a DOP guy who need to match according to that. So ऐसा skill workers है ना, तो skill workers are really lacking. So what I suggest is you first learn something very creativity, you learn, then come in. Talents के लिए industry है. Seriously, I'm telling you, for any talent people, they are really talented. The industry is there for them.
आई सीन इट लाइव एंड आई सीन इन फ्रंट ऑफ माई आइज 9 years में मैं जो भी उन लोगों को यहाँ पे आके ब्लैंक हो गया, उनको सपोर्ट किया बिकॉज ऑफ द टैलेंट एंड माई सपोर्ट. नाउ दे आर इन वेरी गुड पोजिशंस एज ए DOP, एज एन एक्टर, एज एन हीरो, हीरोइन, all the 24 crafts. Almost you can name it. There are many people who will tell my name. Like as you are saying, my support. सुधीर जी, मैं एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगी कि ठीक है, आपने बोला कि इंटेलेक्चुअल पीपल होने चाहिए जिनको नॉलेज हो, है ना, सब्जेक्ट के बारे में, पीछे से नॉलेज लेके आए. लेकिन मैं एक बात करती हूँ, एक टेक्नीशियन है जो 12 से 15 हज़ार कमाएगा सैलरी, तो वो बेचारे के लिए अगर मैं बोलूँ कि वो सीख के आए, कहीं से प्रॉपर जगह से सीख के आए, तो आपको लगता है कि जैसे बाकी चीज़ों को इंडिया में क्वालिफिकेशन दी जाती है ना, वी गो टू स्कूल्स, हमें इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा, हमें आर्ट्स पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से मूवीज़ वगैरह का, या अगर हमें फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो ऐसा कोई वोकेशनल कोर्स हमारे स्कूल. Yes, अभी आप देखें तो like ना स्कूलिंग में भी this entertainment media and entertainment segment has become a part of the creative work. पहले से अपने बचपन से अपने स्कूल में एक आर्ट वर्क करके है. If you see teachers भी they'll give in event में एक ड्रामा प्ले करने के लिए they'll give one subject. आप ये प्ले करो करके हर एक स्कूल में है, अभी भी है. That is also part of an experience. That is see you no need to pay for that. स्कूल में जो भी है ना, वेर एवर द स्कूल और आप जो भी है ना, कॉलेज, अभी तो लेटेस्ट मोबाइल्स आ गए, सबके पास तो मोबाइल है. विदाउट मोबाइल देयर इज नो वन. सो इन विद मोबाइल ऑल्सो यू कैन शूट, यू कैन वॉच माई वीडियोस. आप यूट्यूब में वॉच कर सकते हैं. जस्ट बाई सिटिंग इन लॉकडाउन ऑल्सो विद जस्ट माई मोबाइल विथ माई हैंड आई शॉट इट. दैट ऑल्सो बिकेम ब्लॉकबस्टर. इट्स ओनली थिंग इज you explore. It's not that, see, I understand everybody can't afford, but there are few institutions where they are giving free of teaching. Normally I give free of teaching. Okay. And there are so you even gone YouTube channels also जहाँ पे आप ये normal चीज़ों का. Yeah, normally I like the MESA में the media and skills उसमें like I'm a part of, I'm a trainer, I'm a director trainer in Pan India. I'm top 10 trainer. So director trainer. So we do this media and entertainment में we go and train the people. So you no need to pay much amount for the hardly very less amount you pay. You come join, you explore online. So everything is online. You just explore things. Explore करना भाग्य. See, when he's coming, choosing as this as a career, he need to be more creative. So that's what I'm telling. First, be depend on yourself rather than depending on any other people. Once you are depend on yourself, you start creating your own skills out. Then people will just push. I can show the way. I can't take him, all the way along with me. We can't do with anyone. Any human, I can't take you or I can't take you. तो ये चीज़ होता है कि उसको भी उसका खुद का सीखना है कहीं से भी. तो मोबाइल से सी नाउ आई विल टेल यू अ रीसेंट स्टफ. अभी यूट्यूब है. यूट्यूब आने के बाद मेनी बिकेम वेरी सेलिब्रिटीज ओवरनाइट. इंस्टा में सेलिब्रिटीज हो गए. अगर उनका बैकग्राउंड देखा तो ऑल आर 10th failed. They became YouTube celebrities. मैं यहाँ थोड़ा सा काटूंगी. जैसे इंस्टाग्राम का ट्रेंड हम बात करते हैं सर, एक रील फेमस हुआ, एक ट्रेंड फेमस हुआ, और मैंने उस ट्रेंड को कॉपी करा. तो फॉर यू, आप उसको टैलेंट में कंसिडर करते हो या अपना कंटेंट लाके एक डिफरेंट चीज कुछ करना, आप उसको टैलेंट में कंसिडर करते हो? See, I'll tell you, you're talking something which is a different subject, basically. See, according to him, the YouTuber or that Instagram who is doing it, I feel his talent is making his talent, he's showing his talent. Right. Now there is a source where he can show his talent. तो अभी एक प्लेटफॉर्म मिल गया. पहले हम लोग को वो प्लेटफॉर्म नहीं था. अभी तो प्लेटफॉर्म लाइक वेरी इजी, लाइक एनीबडी कैन वॉच, एनीबडी कैन सी. अभी एक गांव, यहाँ पे एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है. डिस्ट्रिक्ट में दे आर लाइक इवन यू हार्डली दे आर 10 years 12 years बच्चे, दे आर डूइंग मूवी इंडस्ट्री का, दे आर डूइंग रील्स एंड दे आर डूइंग द एक्शन पार्ट. They became now South India mein they became very famous. They got opportunities in movies now because they are very creative. The way they are doing with the cell phone, they're just 10 years बच्चे, छोटे बच्चे, 10 साल के बच्चे हैं. The way they are showing their creative जो है ना, मैं वही बता रहा हूँ सबको. There is nothing that you need to pay lakhs of rupees to show your that. आपका जो भी आपके पास मोबाइल है या गैजेट्स है, जो भी है, उसके साथ भी यू कैन प्रूव योर टैलेंट. देन आने के बाद प्रोफेशनली विल टीच देम हियर बिकॉज दे विल लर्न इन ए प्रैक्टिकल वे. तो ऐसे बहुत से लोग हैं सुधीर जी जो मीडिया पे अब ओपन हुए हैं, है ना, यूट्यूब के लोग व्लॉग्स बनाते हैं, रील्स, इंस्टाग्राम. हाँ, सही है. तो अगर वो कोई टैलेंट को आपके तक आना है, तो या आपको किसी टैलेंट को कोई टैलेंट आपको ट्रेन करना है किसी को, तो हाउ विल यू रीच टू देम या हाउ विल दे रीच टू यू?
सी इट्स सी वन थिंग, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो उन लोग जो भी कर रहे हैं ना, तो उनको कहाँ पे रीच होना है, कैसा कांटेक्ट करना है, पता नहीं. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. So we have this platform. So it's not compulsory that there are lakhs of people. See, even I can't reach to lakhs of people. There are lakhs of people who are on Instagram doing reels or something. I can't reach them. We are into industry. We have some profile. So we have website. We have our thing. So even they search online, they get the details. Who are the studio people? Who are the real filmmakers? If you type about me, you get n number of things. So at least they can reach out, putting a mail. In that mail, if at least 4 people, by seeing something, some talent, I'll just contact, my team will contact them. This happened actually. This really happened in my movie. And one guy who has done a short film, and he has done at his village short film, and I seen him. Somehow I gone through. Sometimes even I am a creative guy. मैं जो भी करता हूँ वो देखते रहता हूँ. अगर कोई इंस्टा किया, कोई अच्छा आ रहा, कोई वायरल जा रहा है, तो I'll just see how creative are they. तो मेरा मूवी के लिए I had from a village, because already there are many people here, actors. So these are new actor. Now he is like, for him, when I called him, my people called him, and वो मूवी में लेने के बाद, then he is feeling really very good. So he never thought, or he never got that opportunity. See, that luck doesn't, it knock करना है ना, सबके लिए नहीं होता है, but at least we have to push. Because of he has done that, at his village from mobile, I have seen that acting skills in him. तो एक्टिंग स्किल्स वो देखने के बाद ही इज इन माई माइंड. आप 10 साल से इस इंडस्ट्री में हैं. Yes. उससे पहले आप, जैसे आईटी से भी पहले मैं बात करूं, जैसे बचपन से आपने कहा कि मेरा इंटरेस्ट था क्रिएटिविटी, एड मेकिंग कह लो, या इस इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था. तो उस टाइम में और जो ये अब का टाइम है, इंस्टा, यूट्यूब, अगर आपको पहले ये प्लेटफॉर्म मिला होता तो आप आईटी की तरफ जाते या आप डायरेक्टली, मैं कहूँ, फिल्म इंडस्ट्री या क्रिएटिव लाइन की तरफ आते? आई डोंट नो, आई कांट से अबाउट दोज डेज, बट दोज डेज लाइक जो जब था, जब पढ़ाई, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू गेट द जॉब, दैट वाज ओनली इन द माइंड. तो वो टाइम पे मिला तो मे बी यस, एज यू से, मे बी वेरी अर्ली एजेस ओनली आई हैड showed my talent. I already entered हो चुके, like I should have made my mark already with a very big position. So but not late, but now see industry don't have any age limit. But जो भी आ रहे हैं ना यहाँ पे इंडस्ट्री में, मैं एक ही कहता हूँ कि you come as a passion. This is a passion. Sometimes it can be a career, or sometimes it may not be career, but you need to have a backup income source. आपको सबके लिए भी कुछ ना कुछ बैकअप इनकम सोर्स रहना चाहिए. बिकॉज ये जो इंडस्ट्री जो है, इट्स एनीबडी कैन वॉक इन, कैन कम इन टू. सो अभी मैं सोच रहा हूँ, मेरे पीछे भी लाइक देयर आर वेरी गुड क्रिएटिव पीपल, और वेरी गुड डायरेक्टर्स हु कैन मेक रियली गेट इन टू द इंडस्ट्री. तो ये चीज़ जो है, दे कांट टेक एज ए फुल टाइम करियर. दे कैन टेक इट, आई एम नॉट डिनाइंग, बट sometimes every day everybody needs some food and कोई फिल्म करने आ रहा है, ही इज गेटिंग पेड. yes. लेकिन कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, आपको पैसा लगाना पड़ता है. तो कभी कुछ ऐसा भी टाइम आया है जहाँ पे आपको रिग्रेट हुआ कि यार मैंने यहाँ पे ये शूट करके या इस पे टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करके गलत किया? हुआ था, बिकॉज ये चीज़ एक्सप्लोर करना ट्रायल एंड रन बेसिस इंडस्ट्री में होता है. तो मैंने कुछ मूवीज़ के लिए आई बिकेम को प्रोड्यूसर जैसा किया था मैंने. तो 4 मूवीज़ के लिए किया था. तो फर्स्ट मूवी किया थोड़ा ओके, दैट वाज नॉट ए लॉस, बट loss. I lost all of loss in the sense I lost I lost my time, my energy, my everything, because there are too many other issues which are happening. तो ऐसा चीज़ होता है इंडस्ट्री में. इट्स नॉट दैट हर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी, हर एक कंपनी में भी, हर एक बिजनेस सेगमेंट में भी होता है. तो डोंट टेक इट इन ए नेगेटिव वे, एंड यू हैव टू सी व्हाट इज़ टुमारो. तो कल का क्या है, अगेन व्हाट यू हैव टू डू इन ए गुड वे. दैट्स एन एक्सपीरियंस. सो विद दैट एक्सपीरियंस अगेन यू हैव टू एक्सप्लोर, and you have to do a new stuff, new movie, or get into a good movies. Really there are very good movies which are coming up now. So you love what you are doing, so then really you can make a very good career.
तो ये थे हमारे साथ सुधीर जी। तो सुधीर जी, जाते जाते अगर मैं कहूँ, इस इंडस्ट्री में आपको इतना टाइम हो गया है, तो हमारे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा इंडस्ट्री में जो 9 साल का एक्सपीरियंस था, अप एंड डाउन्स, जो भी पेनफुल स्टोरी था 2 साल में, फर्स्ट 2 इयर्स, देन बाद में मेरा करियर बढ़ता गया। तो आई हैड डन 170 एड्स, अभी मूवी किया, देन आई एम डूइंग मोर मूवीज़ नाउ। तो एक ही कहता हूँ कि मूवी इंडस्ट्री इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्री। तो ओनली थिंग इज़ आप एज एन थोड़ा कुछ उसके ऊपर होमवर्क करके एंड उसके ऊपर थोड़ा नॉलेज गेन करके यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। एंड इंडस्ट्री इज़ देयर फॉर क्रिएटिव पीपल। आई एम टेलिंग यू अगेन वंस अगेन, इंडस्ट्री है सबके लिए, बट क्रिएटिव पीपल के लिए इंडस्ट्री है। मैं एक ही चाहता हूँ कि आप इसमें कम एज ए पैशन से आना, आपका स्किल्स डेवलप करना, आप लर्न करना इसमें से, एंड एट द सेम टाइम यू मेक योरसेल्फ, किसी आपके फ्रेंड्स को या आपके रिलेटिव्स को भी लेके आना इंडस्ट्री को, एंड आप एक इसमें एक मार्क या एक नाम कमाना, उसके लिए आना। तो इंडस्ट्री इज़ रियली वेरी गुड। आई ओनली टेल यूथ ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, don't waste your time, right, and more you work on your skills, you upgrade your skills, and you upgrade your profiles, and you always learn. Every day is a learning day. You make yourself proud, and you make India proud, and especially you make your family proud by making a mark in the बिल्कुल। तो ये थे सुधीर जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। Thank you.